अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निच तिच इंग्लिश C1 पेज नंबर 74 एंटोनिम्स। इस पेज में ग्रामर की एक नई चीज शुरू हुई है जिसका नाम है एंटोनिम्स। डेफिनेशन: एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। एंटोनिम्स डेफिनेशन: एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। यानी कि एंटोनिम्स वो वर्ड्स हैं कि जिनकी मीनिंग दूसरे वर्ड से बिल्कुल अलग होती है। यानी कि एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है, इन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं, यानी कि उसका उलट अल्फाज मुतजाद। एक तरीके से समझे कि एक वर्ड है, उसका उलट माना किसी दूसरे वर्ड का है। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म। अब गर्म की जो जिद आती है, जो उसकी मुतजाद आती है, वो आती है ठंडा, तो फिर वो है कोल्ड। तो देखिए, हॉट, कोल्ड, अप, डाउन, हैप्पी, सैड, लाइट, डार्क, डे, नाइट, ओपन, क्लोज। गरम, ठंडा, ऊपर, नीचे, खुश, उदास, रोशन, अंधेरा, दिन, रात, खुला, बंद। Exercise 1. Draw a line to match the words in column A with their antonyms in column B. यानी कि कॉलम ए के अंदर अल्फाज और कॉलम बी के अंदर अल्फाज हैं, तो जो अल्फाज जिसकी अल्फाज को उनकी जिद यानी मुतजाद के साथ उनको मिलाना है। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, तो उसका जो आएगा वो आएगा एम्प्टी, इसका मतलब होता है खाली। फुल, एम्प्टी, asleep, awake, bright, dull, clean, dirty, strong, weak, wet, dry। भरा हुआ, सोया हुआ, रोशन, साफ, ताकतवर, गीला। जागा हुआ, अंधेरा, खाली, सूखा हुआ, गंदा, कमजोर। पेज नंबर 75। फाइंड एंड सर्कल द वर्ड्स बिलो इन द वर्ड सर्च ग्रिड। यानी कि इसके अंदर डब्बे बनाए, उसके अंदर अब चार अल्फाज दिए: फुल, ब्राइट, क्लीन, स्ट्रॉन्ग। तो उनको इसके अंदर तलाश करना है। आइए देखिए, पहला है फुल। तो फुल आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ब्राइट, डल, क्लीन। अच्छा, इसमें यह करना है कि जो अल्फाज लिखे हुए इनकी मुतजाद, यानी कि इनकी जो वो एंटोनिम आएगा वो तलाश करने हैं। जैसे कि फुल का है, फुल का आता है एम्प्टी, तो एम्प्टी यहाँ हम लोग उस पर गोल दायरा लगा देंगे। ब्राइट, ब्राइट का आता है डल, तो यहाँ पे हम लोग उस पर गोल दायरा मार देंगे पूरे। क्लीन का आता है डर्टी, तो डर्टी यहाँ मौजूद है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का आता है वीक, तो वीक के हम लोग यहाँ पे गोल दायरा लगा देंगे। Exercise 3. Write S if the pair of words are synonyms or A if they are antonyms। यानी कि पेयर ऑफ वर्ड्स दिए, यानी ये जोड़ियां दी हुई अल्फाजों की, अगर उनके मानी सेम होंगे तो हम यहाँ लिख देंगे ए, यानी एस लिख देंगे सिनोनिम्स के लिए। और अगर तो उनके मानी एक दूसरे की जिद हैं तो फिर हम लोग यहाँ लगा देंगे ए एंटोनिम्स के लिए। बिग, स्मॉल, बड़ा, छोटा, ये अल्फाज मुतजाद है तो हम यहाँ लिख देंगे ए। फास्ट, क्विक, दोनों का मतलब होता है तेज, तो हम यहाँ लगा देंगे एस। हैप्पी, सैड, ये दोनों मुख्तलिफ हैं यानी एक दूसरे की जिद है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए। बिगिन, हैप्पी, सैड, एंटोनिम्स बिगिन, स्टार्ट, दोनों का मतलब होता है शुरू, तो यहाँ हम लगा देंगे एस। लाइट, डार्क, रोशन, अंधेरा, एंटोनिम है तो ए। अबव, बिलो, ऊपर नीचे, एंटोनिम्स होता है, हम यहाँ लगा देंगे ए। पेज नंबर 76। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। Write whether the word is a synonym or antonym of the underlined word। यानी कि अल्फाज दिए हुए, अब उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, वो उनमें से हम लोगों ने ठीक अल्फाज का चुनाव करके इन खाली जगह पर लिखना है। आइए देखिए, द आइसक्रीम इज हॉट बट द स्नो इज, बर्फ ठंडी होती है तो यहाँ लगा देंगे हम कोल्ड। अब यहाँ पे आ गया हॉट और यहाँ पे आ गया कोल्ड। अब जो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं? अगर सिनोनिम्स है तो हम यहाँ लिख देंगे सिनोनिम, अगर एंटोनिम है तो हम यहाँ लिख देंगे एंटोनिम। तो हॉट और कोल्ड
ये एंटोनिम है तो हम यहाँ लिख देंगे एंटोनिम। द एलिफेंट इज ह्यूज बट द माउस इज टाइनी, ये भी एंटोनिम है तो यहाँ हम लगा देंगे एंटोनिम। शी वॉज हैप्पी बट नाउ शी फील्स सैड, दोनों एंटोनिम्स है तो यहाँ एंटोनिम लिख देंगे। द बर्ड फ्लू बिलो द ट्री देन इट फ्लू अबव, यानी कि पहले वो नीचे थी फिर ऊपर आई है, तो बिलो और अबव ये दोनों एंटोनिम है तो यहाँ हम लगा देंगे एंटोनिम। द रेस वाज स्लो बट द रैबिट इज क्विक, अब स्लो और क्विक ये दोनों एंटोनिम्स है तो यहाँ एंटोनिम लगा देंगे। लेट्स बिगिन द गेम एंड लेटर वी विल एंड इट, बिगिन और एंड ये दोनों एंटोनिम्स हैं तो यानी अल्फा मुतजाद है तो यहाँ पे हम एंटोनिम लिख देंगे। पेज नंबर 77 यहाँ राइटिंग की प्रैक्टिस है। जुमला लिखा है अल्लाह इज आवर ग्रेट लॉर्ड, उसकी प्रैक्टिस है, डॉटेड पर प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद पूरे पेज पर लिखेंगे। ऐसे ही पेज नंबर 78 पर होगा कि डॉटेड पर प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद पूरे पेज पर खुद से लिखेंगे। उम्मीद आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा।